यप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रोन एक्स ब्लेड। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कैसे ब्लॉक बेंच के अंदर अपना खुद का माइनक्राफ्ट मॉडल बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें मैं सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि तुम खुद का फ्री में माइनक्राफ्ट कैरेक्टर कैसे ले सकते हो। तो माइनक्राफ्ट स्किन वाले ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर क्रिएट न्यू मॉडल कर दो और फिर कन्फर्म कर दो। तो यहाँ से होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग हमारा जो माइनक्राफ्ट मॉडल है उसका टेक्सचर ड्रॉ करते हैं। और तुम्हें फिर मैं एक बार में यहाँ पर ड्राइंग की भी ट्यूटोरियल दे देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है, तुम जब मान लो तुम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो तो अब तुम्हें जूम आउट जूम इन करना है। तो तुम जैसे जूम करने जाओगे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, और अनड्यू करने के लिए तुम यहाँ से अनड्यू या रेड्यू कर सकते हो, मगर तुम डायरेक्ट अगर ऐसे बैक करो तो अनड्यू हो जाएगा। तो अब तुम्हें जूम करने के तुम ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करो। तो अगर अब तुम स्क्रीन पर क्लिक करो तो तुम्हारा पेंट नहीं होगा। तो यहाँ से तुम जूम ऐसे हटा सकते हो, जूम इन जूम आउट और हटा सकते हो, और इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तब पेंट करने के लिए नीचे ब्रश वाले ऑप्शन में जाओ। यहाँ पर तुम्हें ब्रश वाले ऑप्शन पे जाके तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और ब्रश में तुम्हें दो ब्रश मिलते हैं, एक पिक्सल एक स्मूथ। स्मूथ वाला ये रहा, और इसके नीचे ये वाला मुझे पता नहीं। और ये वाला जो है इससे तुम्हारा बकेट वाला, ये बकेट है तो इससे तुम्हारा पूरा फेस ऐसे कलर हो जाएगा। और इसके नीचे इरेजर, इससे तुम इरेज कर सकते हो। और इसके नीचे कलर पिकर, यहाँ से तुम ऐसे कलर को पिक कर सकते हो ऐसे। तो उसके नीचे है जो ये वाले काम के नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो तुम यहाँ पर ड्रॉ कर, यहाँ से तुम कलर यूज़ कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब ड्रॉ करने के समय तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारा यहाँ पर मिरर ऑन है। तो ऐसे तुम इसे इनेबल कर दो। तो यहाँ पर तुम्हें 4 एक्सिस मिल गए हैं, और यहाँ पर तुम्हें ग्लोबल सिमेट्री और लोकल सिमेट्री दिख रहा है। तो पहले मैं एक्सिस बता देता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है। तो जब तुम एक्स एक्सिस को जब तुम जेड एक्सिस को हटाकर एक्स एक्सिस यूज़ करते हो, यानी कि तुम्हारा इस साइड में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। तो और जब तुम जेड एक्सिस को भी यूज़ करोगे तो तुम्हारा एक साथ एक साइड में ड्रॉ करोगे तो चारों साइड में ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हें सिमेट्री दिख रहा होगा। तो ये है ग्लोबल सिमेट्री, ये है लोकल सिमेट्री। तो ग्लोबल सिमेट्री से तुम्हारा पूरा ग्लोबली जहाँ जहाँ पर मॉडल है तुम इस साइड में ड्रॉ करोगे तो सेंटर में मिरर होगा और उस साइड में भी ड्रॉ हो जाएगा। और लोकल सिमेट्री से तुम्हारा हर एक मॉडल पर अलग से ऐसे तुम्हारा ड्रॉ होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके साइड में भी बन रहा है, और यहाँ पर क्योंकि ग्लोबल सिमेट्री यूज़ है तो यहाँ पर भी ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ से तो तुम अपना अच्छे से तुम्हारा माइनक्राफ्ट मॉडल का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हो। और फिर जब तुम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हो तो ये एक्सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि बस इसका सिर्फ टेक्सचर ही एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि ये टेक्सचर वाला सेक्शन है। तो अब तुम इस मॉडल को कैसे ले सकते हो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इस मॉडल को लेने के लिए फाइल में जाओ और यहाँ से कन्वर्ट प्रोजेक्ट कर दो और कन्फर्म कर दो। तो अब तुम्हारा यहाँ पर दो ऑप्शन है, देखो दो ऐसे सेक्शन है, एक माइनक्राफ्ट स्किन और एक जेनेरिक मॉडल। तो जेनेरिक मॉडल से तुम जब कोई मॉडल को एक्सपोर्ट करते हो तो पूरा वो भी मॉडल एक्सपोर्ट हो जाता है। तो जेनेरिक मॉडल में आके अब यहाँ पर से तुम एक्सपोर्ट कर के तुम ओबीजे पर लॉन्ग प्रेस करो और फिर ओबीजे पर क्लिक करो। तो यहाँ से तुम्हारा अब तुम्हें डाउनलोड कर लेना है और प्रिज्मा 3D के अंदर से ओपन शेयर करके ओपन करना है। और वहाँ से तुम इसे रिक कर लो, और फिर तुम्हें बस अलग अलग टेक्सचर चाहिए तुम्हारे मॉडल को चेंज करने के लिए। तुम बस टेक्सचर चेंज करोगे तो तुम्हारा मॉडल भी चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या है, तो अब तुम्हें मैं जेनेरिक मॉडल का ट्यूटोरियल देता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर शायद और भी ऐसे ऑप्शन दिख रहे होंगे, पर मैं यहाँ से जब कोई GLTF मॉडल या FBX पर एक्सपोर्ट करता हूँ वो बस TXT में एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो मेरा कोई काम का नहीं, तो मैं OBJ में ही एक्सपोर्ट करता हूँ। तब तुम्हें मैं जेनेरिक मॉडल का ट्यूटोरियल देता हूँ, उससे पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो अब हम जाए, तुम्हारा जब तुम अपना खुद का मॉडल बनाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें जेनेरिक मॉडल पर जाना चाहिए। तो जेनेरिक मॉडल पर जाके क्रिएट न्यू मॉडल करो, इसे कन्फर्म कर देता हूँ। अब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर तुम्हें लाइन वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से तुम ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इससे, तो यहाँ पर से तुम ऐसे बहुत सारे मेश को ले सकते हो, जैसे पिरामिड, प्लेन, क्यूब। तो मैं अब सिर्फ क्यूब लूँगा। जो प्लस वाला आइकन है, इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास एक क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर तुम्हें राइट साइड में दिख रहा होगा ये जो एरो वाला ऑप्शन है, इससे तुम अपने मॉडल को इस साइड उस साइड मूव कर सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन है इससे तुम अपने मॉडल के साइड से ऐसे इसे बड़ा घटा सकते हो, यानी कि एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये प्रिज्मा 3D जैसे इसका UI नहीं है, तो शायद तुम्हें पहले पहले थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो ये तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तुम्हें बस ऐसे एक्सप्लोर करना है तो तुम सारी चीज़ें सीख जाओगे। इससे तुम
इसे ऐसे रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर एक ध्यान दो, अगर मैं इसे ऊपर लेकर आता हूँ और फिर रोटेट वाला ऑप्शन में जाता हूँ तो रोटेट वाला ऑप्शन वहाँ सेम ही रहता है। तो इसे तुम्हें कैसे ठीक करना है, इसके लिए तुम्हें इसके नीचे वाला ऑप्शन पर जाना है और ये इसका रोटेटिंग सेंटर है, तो इसे ऊपर लेकर आओ और फिर तुम जब इसे रोटेट करोगे तो ये सेंटर देखो ऊपर आ गया। अब तुम इसे रोटेट कर सकते हो। और ये जो है ये टेक्सचर के लिए है। यहाँ पर जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करके तुम अपने गैलरी से टेक्सचर्स को इंपोर्ट कर सकते हो। और ये वाला जो प्लस वाला और ये वाला जो आइकन है, यहाँ पर तुम जिस मॉडल को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आकर अगर तुम इस प्लस पर क्लिक करोगे तो उस मॉडल पर एक टेक्सचर लग जाएगा। और उससे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर से तुम टेक्सचर्स की पिक्सल डेंसिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे टेक्सचर लग गया और उस टेक्सचर को तुम यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ से अब तुम इसे पेंट कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर इसे पेंट कर सकते हो। और एक चीज़ तुम्हें टेक्सचर के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि मान लो तुम बहुत सारे जब तुम एक मैप बनाते हो तो तुम यहाँ पर बहुत सारे क्यूब्स यूज़ करते हो। तो ऐसे में मान लो मेरे यहाँ पर 3 क्यूब है, तो मैंने पहले क्यूब में टेक्सचर लगा लिया और मैं दूसरे क्यूब में क्या अलग टेक्सचर यूज़ करूँगा या फिर सेम ही टेक्सचर यूज़ करूँगा। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर ये वाला एक ऑप्शन मिलता है। इस पर जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो टेक्सचर सिलेक्टेड है उस टेक्सचर के साथ साथ इसके टेक्सचर जुड़ जाता है ऐसे। तो अब तुम शायद सोच रहे होगे, मान लो तुम 100-200 क्यूब्स लेकर एक मॉडल बनाते हो, तब क्या तुम सारे मॉडल्स पर अलग से इसे क्लिक कर करके टेक्सचर लगाओगे? नहीं, उसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से तुम्हें एक बोन मिल जाएगा, बोन यानी कि यहाँ पर ग्रुप, और फिर सारे क्यूब्स को तुम्हें उसके अंदर लेके जाना है। ये ग्रुप इसलिए यूज़ करो क्योंकि तुम ब्लॉक बेंच में मल्टी सेलेक्ट नहीं कर सकते। और फिर तुम्हारा यहाँ पर देखो, तुम जब उस ग्रुप को यूज़ करोगे तो सारे मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए और फिर यहाँ से तुम्हें प्लस करना है तो तुम्हें सारे मॉडल पर एक बारी में ऐसे टेक्सचर मिल जाएगा। और अब तुम आराम से यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लो और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। और एक चीज़ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि और यहाँ पर एक और चीज़ है जो है कि तुम अपने मॉडल को ऐसे तुम मेश में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि मॉडल पर तुम जब लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ से तुम्हें देखो डुप्लीकेट और ऐसे भी बहुत रीनेम डिलीट बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कन्वर्ट टू मेश, इस पर जब तुम क्लिक करोगे तुम्हारा मॉडल मेश में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं। जैसे कि ये एक ऑप्शन है और ये वाला जो ऑप्शन है इससे तुम फेस को सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे। और ये वाला ऑप्शन है साइड के लिए और ये डॉट्स के लिए। और इस फेस वाले ऑप्शन से तुम फेस सिलेक्ट करके यहाँ पर और भी तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाते हैं जिससे कि तुम इसे एक्सपेंड कर सकते हो। इससे एक्सपेंड मगर अंदर की तरफ हो जाएगा। और फेस पर क्लिक करके तुम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर एक कट लग जाएगा, ये कट वाला ऑप्शन है और यहाँ से तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से इसे इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से इस पर कितने कट लगेंगे तुम वो कंट्रोल कर सकते हो और इससे कंट्रोल की पोजीशन को तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर तुम ऐसे तुम डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। और तो शायद आज के लिए बस इतना ही काफ़ी होगा और नेक्स्ट वीडियो में और भी सीखेंगे ब्लॉक बेंच के बारे में। तो एनिमेट वाला ऑप्शन मुझे भी ठीक से नहीं आता तो वो मत पूछना मुझसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना खुद का मैप बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना पड़ेगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना और तुम्हें आगे कैसी वीडियो देखनी है वो भी कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।